लेडीज सुपरवाइजर में है सो 444 सीट पर है सो विज्ञापन निकला हुआ था और उसमें रिजल्ट जो दिया है अभी मात्र 313 लोगों का। तो 313 और 131 अभ्यर्थी का है सो मतलब रिजल्टे नहीं दिया, माने कंप्लीट रिजल्ट नहीं दिया है। जबकि अभ्यर्थी को 600 प्लस अभ्यर्थी को है सो सफलतापूर्वक डीवी हमारे साथ राहुल जी हैं और लेडी सुपरवाइजर का भी कहीं ना कहीं कुछ रिजल्ट आया था और बहुत सारा लोग जो डीवी करा चुके थे शायद सुनने में आ रहा था कि उनका भी अब फंस गया है मैटर। उनका भी नाम नहीं आया और बहुत सारे लोग हाईकोर्ट भी गए और लोग परेशान भी हो रहे हैं, महिलाएं जितने भी अभ्यर्थी लोग हैं। और उसी के बारे में चर्चा करेंगे अभी क्या चल रहा है हाईकोर्ट में या जेएसएससी में क्या चल रहा है। जो 400 450 जो भी सीट था उस पे कुछ सीट बच गया था, उसका अब क्या होगा, पूरा मामला को हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहेंगे लेडी सुपरवाइजर का क्या अपडेट चल रहा है अभी? लेडीज सुपरवाइजर में है सो 444 सीट पर है सो विज्ञापन निकला हुआ था और उसमें रिजल्ट जो दिया है अभी मात्र 313 लोगों का। तो 313 और 131 अभ्यर्थी का है सो मतलब रिजल्टे नहीं दिया, माने कंप्लीट रिजल्ट नहीं दिया है। जबकि अभ्यर्थी को 600 प्लस अभ्यर्थी को है सो सफलतापूर्वक डीवी हुआ था। उसमें कुछ अभ्यर्थी को नोटिस भी हुआ था। तो जो अभ्यर्थी को नोटिस मिला था वो अभ्यर्थी अपना तय समय सीमा में है सो नोटिस का जवाब भी दे दिए थे। इसके बावजूद भी है सो उनको रिजल्ट नहीं दिया गया बिना बताए। कोई फिर बाद में नोटिस नहीं हुआ कि किस कारण से आपको हम है सो रिजल्ट को पेंडिंग रखे हैं। तो अभ्यर्थी में भी बहुत रोष है। बहुत तो डीवी भी हो चुका था। बहुत से लोगों का डीवी हो गया। मैं बता रहा हूँ ना कि 600 प्लस अभ्यर्थी को डीवी हो चुका था और मात्र 313 लोगों का हैसो रिजल्ट हुआ। माने पूरा रिजल्ट नहीं हुआ। ये जेएसएससी का है सो पुराना नाता है कि हमको जितना भी परीक्षा हुआ है रिजल्ट को रोक देना, रिजल्ट को है सो रोक करके और बीच में लेन देन का खेल खेलना चाहती है। क्या करना चाहती है, क्या इसका नियत है, सो आप लोग से छिपा हुआ नहीं है। तो जो अभ्यर्थी अभी भी जिसका डीवी हो गया था सफलतापूर्वक, उन लोगों को समझिए कि टेंशन में चल रहे। बहुत लोग फोन करती हैं, क्योंकि मैं जिस तरह से जेएसएससी के खिलाफ हमेशा ये आंदोलन करते आ रहा हूं, तो मेरा नंबर वंबर है सो आप ही लोग के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, चाहे हम जब आंदोलन जेएसएससी में करते हैं तो बहुत से अभ्यर्थी मेरा नंबर ले लिए हैं। तो उनके माध्यम से नंबर है सो समझिए कि पूरे झारखंड में फैल गया है और मैं जेएसएससी का मुद्दा को हमेशा उठाते रह रहा हूं और उठाते रहूंगा। अब है सो अन्याय जो है ना, अब बर्दाश्त करने से बाहर हो गया है। अरे क्या मजाक बना दिए हैं झारखंड के शिक्षित अभ्यर्थियों से। परीक्षा इतना मेहनत से लिखते हैं, पास हो जाते हैं। अरे फेल हो जाते तो एक बात होता कि हम पासे नहीं हुए। अब महिलाएं पास हैं डीवी भी हो चुका है, डीवी भी हो गया है, इसके बावजूद भी है सो उनको रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं में, लेडीज सुपरवाइजर के अभ्यर्थियों में बहुत ही रोष है और उसका है सो उन लोग है सो 15-20 लोगों का टीम है सो हमसे आकर के मिले हुए थे कि सर हम इस पर क्या करें, क्योंकि आप छात्र नेता हैं और सभी मुद्दे को उठाते हैं। सहायक आचार्य का भी मुद्दा उठाएं, टीजीटी का भी मुद्दा उठाएं और जेएसएससी से रिलेटेड जो भी गड़बड़ियां होता है उसका मुद्दा को आप उठाते हैं। तो हम लोगों को भी कोई मार्गदर्शन दीजिए कि कैसे हम लोग क्या करें कि हम लोग को न्याय मिलेगा। हम जैसे ही न्याय शब्द जुड़ता है तो न्याय शब्द न राहुल कुमार क्रांति के पास मिलेगा और न जेएसएससी के पास मिलना है। जेएसएससी को अगर देना रहता तो पूरा जितना कंप्लीट सीट था वो कंप्लीट सीट पर रिजल्ट निकलता। पर एक सवाल ये है यहाँ पे कि सुनने में आया है कि लेडी सुपरवाइजर का रिजल्ट हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया है क्योंकि जो है उसमें कुछ गड़बड़ियां पाई गई है, इस तरह की भी बात आई थी बीच में। हाँ, हाई कोर्ट के द्वारा 15 सितंबर तक है सो उसको स्टे लगाया गया है। उसमें है सो 2 मैटर गया हुआ है। मैटर गया है मेल फीमेल के लेकर के कि क्या लग रहा है, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि मतलब फीमेल वाला में भी मेल कैसे होगा, इस तरह का कुछ लोग कमेंट कर रहे थे। इसमें क्या मामला है? ये लोग अगर जैसे लेडी सुपरवाइजर अगर पास करते हैं तो लोग क्या काम करेंगे कि पुरुष क्या वो काम कर सकते हैं या नहीं? देखिए, ये जो भी केस लेकर के गए हैं, वकील का तो ये पेशा है। अगर मौकिल पहुंचेगा
डॉक्टर के पास रोगी पहुंचेगा तो दवा करबे करेंगे, वकील के पास अगर लोग अपना कंप्लेन लेकर के पहुंचेंगे तो वो तो केस करबे करेंगे। तो कुछ ऐसा ही मामला है और मामला उससे उसमें कानूनी भी मामला हो जाता है। जैसा कि मैं पता किया तो बोला कि सभी सीट पर है सो एक ही लिंग के से नहीं भरा जा सकता, फीमेल से ही नहीं भरा जा सकता है। उस केस में दावा किया गया है मेल को भी होना चाहिए। अच्छा, आप क्या पूरे काम पूरे होता है? क्या काम लिया जाता है? जैसे मान लीजिए टीचर बनेगा तो पढ़ाइएगा, तो लेडी सुपरवाइजर में क्या काम वहाँ पे करना पड़ेगा? महिलाओं से रिलेटेड जो भी, जैसे बाल विकास से रिलेटेड हो गया, महिला सशक्तिकरण से हो गया, या जो भी हमको उसके बारे में, उसके काम के बारे में, क्योंकि मैं उससे बहुत रिलेटेड नहीं हूँ इसलिए बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। पुरुष लोग उसमें काम कर सकते हैं? अरे करने के लिए काहे नहीं कर सकते हैं? अब पुरुष लोग डिलीवरी नहीं करवा रहे हैं, खाली महिला डॉक्टर डिलीवरी करा रहे हैं। लेकिन खैर उतना हम नहीं जाना चाहेंगे। अन्य राज्य में जो फैक्ट बात है, अन्य राज्य में है सो लेडी सुपरवाइजर का बहाली हुए हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। तो वहां पर है सो इस पद के लिए, लेडी सुपरवाइजर के लिए है सो पूर्णतः महिलाओं के लिए ही है सो विज्ञापन हुआ था और बहालियां भी हुए हैं। हाँ हुआ है, जैसे यहाँ पे हुआ है। उसी तरह से झारखंड में भी विज्ञापन निकाला गया था, केस गया है। खैर अभ्यर्थी गए हैं, अब न्यायालय पर फैसला हम छोड़ते हैं। लेकिन जो कुछ भी हुआ है हमको समझ से माने ठीक नहीं है, क्योंकि महिलाओं की समस्या देखने के लिए महिला ही ठीक है। मैं उसका पक्षधर हूँ। अब किसी को खराब लगे राहुल क्रांति की बात तो लगे, लेकिन महिला का समस्या को जितना अच्छा से महिलाएं समझ सकती हैं, पुरुष नहीं समझ सकते हैं। मैं भी नहीं समझ सकता तो हूँ। फिर अभी बोले कि एक डॉक्टर का एग्जांपल आप जो अरे दिए, एग्जाम्पल दिए फिर वो ठीक है, वो केस में दलील दिया गया है, केस में वैसा कहा गया है। यहाँ पे अभी बोले कि लेकिन होता है, रह लेकिन सकता है। होता है, रह सकता है, लेकिन इस आपका पक्ष क्या क्लियर कीजिए आप जनता के सामने। जनता के सामने मेरा यही स्टेटमेंट है कि देखिए, महिला से रिलेटेड ये पद था और जैसा कि पद का नाम है महिला पर्यवेक्षक, और हाँ पर्यवेक्षिका, वही लेडी सुपरवाइजर, लेडी शब्द जुड़ा हुआ है तो उसमें पुरुष सूट भी नहीं करेगा ना, पुरुष सुपरवाइजर बोलिएगा। लेडी सुपरवाइजर जब पद है तो लेडीज को मिलना चाहिए, और मैं इसका समर्थन करता हूँ। महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को है सो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने का इस बहाली से है सो मौका मिल रहा है। मैं तो इससे जितना अब सीट बच गया उसका क्या होगा? सीट बच गया है उसका तो भरना ही है, चाहे न्यायालय के हथौड़ा पड़ेगा, न्यायालय का डंडा पड़ेगा। माने मेरा कहने को कि न्यायालय के आदेश के अनुसार, न्यायालय के फटकार के बाद इनको तो भरना ही होगा। लेकिन अभ्यर्थी अभी भी आस लगाए बैठे हैं, जो सफल डीवी करा चुके हैं। 2 बार डीवी हुआ है, फर्स्ट बार डीवी हुआ, सेकेंड सूची डीवी हुआ। तो ये अभ्यर्थी है सो अभी भी इंतजार में है कि हम लोगों को रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा। कब आएगा रिजल्ट? नहीं आएगा, ये अपना मन से देने ही वाला नहीं है। जो इतना देना था जेएसएससी दे दिया, अब जो है ना तो अब ही नहीं देगा। अब देवो करेगा तो अंदर अंदर सेटिंग वोटिंग करेगा। तो अब अभ्यर्थी के पास एक ही अब उम्मीद बच गया है, न्यायालय। न्याय मांगने वहीं जा सकते हैं। तो मैंने तो जो अभी बताए हम कुछ देर पहले कि 15-20 लोग आए हुए थे और सारी समस्याओं को रखें, और उन लोग बोले कि सर जैसे हर मामले में जेएसएससी पर है सो केस किया जाता है, हम लोग को भी केस करना है, तो केस बनवा दीजिए। तो हम कहे कि चलिए ठीक है, अगर आप लोग सहमत हैं, आप लोगों को हक अधिकार का हनन हो रहा है, आप लोगों को फीलिंग हुआ कि हम सफल हैं, सफल होने के बावजूद भी हमको असफल घोषित किया जा रहा है, हमको रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, तो न्यायालय में न्याय मांगने का अधिकार सबको है। हम पूरे जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं जो डीवी करवा चुके हैं, मैं सबको यह आह्वान करता हूं कि आप लोग संख्या में कोर्ट के शरण में पहुंचिए, और कोर्ट के शरण में मैं पहुंचाने के लिए, जैसे मैं सहायक आचार्य के अभ्यर्थी को मैं साथ दे रहा हूं, टीजीटी के छात्रों को साथ दे रहा हूं, महिला सुपरवाइजर का भी मैं कोर्ट लेकर के जा रहा हूं। और आप देखिएगा 2 से 3 दिन में मैं आपको आप ही के चैनल पर फाइलिंग नंबर भी बताऊंगा। तो 2 दिन और मैं वेट कर लेता हूं। 15-20 महिलाएं आई हुई हैं
और लोग अगर इस केस में जुड़ना चाहती हैं, जो कि सफल हैं, डीवी करवा चुके हैं, अगर जुड़ना चाहती हैं तो जुड़ सकते हैं। क्योंकि संख्या बल जब रहता है ना किसी केस में, तो जज भी हैं सो उस पर समझिए कि समझने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि भाई आखिर इतनी संख्या में क्यों आए हैं। जरूर अभ्यर्थी के साथ गलत हुआ है। वो एक समझिए कि एक गवाह के रूप में कोर्ट में जाते हैं, संख्या बल रहता है तो, कि भाई इतने लोगों के साथ गलत क्यों हो गया। जज उस पर माने समझिए कि एकदम ठोस डिसीजन लेंगे, और जब डिसीजन ठोस लेंगे तो जो अभ्यर्थी सफल हैं उनको जरूर है सो न्याय मिलेगा। यही हम आपके चैनल पर जो मेरे को जो लीगल जानकारी था, जो मैं अनलीगल रास्ता अपनाने से कोई फायदा नहीं हुआ। मैं तो जेएसएससी में बहुत जाकर के आंदोलन किया, मुख्यमंत्री आवास को भी घेर दिया, धरना प्रदर्शन भी किया, महामहिम से भी मिला, लेकिन महामहिम भी बोले कि आप लोगों के साथ अगर बोला जाता है, यहाँ जो है डायरेक्ट कार्रवाई हो जाता है। हाँ, न्यायालय का आदेश होता है तो उसका आदेश को मानना पड़ेगा ना। सबसे हमारा देश में संविधान है और संविधान का रक्षक न्यायालय है, तो न्यायालय के आदेश को कोई अवहेलना नहीं कर सकता है। न सरकार का अवहेलना करने का कोई भी राइट बनता है, और न ही जेएसएससी क्या है, वो तो सरकार का एक अंग है। न्यायालय का आदेश होगा, सरकार को भी मानना है, जेएसएससी को भी मानना है। तो जो अभ्यर्थी डीवी करा चुके हैं, रिजल्ट के प्रतीक्षा में हैं और न्याय की उम्मीद करते हैं, तो आप लोग न्यायालय के शरण में आइए। आप लोगों को राहुल कुमार क्रांति आप लोगों को मदद करने के लिए तैयार है। आप लोग संख्या में चलिए, ताकि जेएसएससी को जो है ना, जो आदत बना हुआ है, उस आदत पर लगाम लगेगा। यही हम अपील करेंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके आप लोग बताइएगा। अगर मैं आप लोगों को अगर अच्छा सलाह दिया हूं तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, लाइक कीजिएगा। विशेष हम ज्यादा क्या बोलें। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं लेडी सुपरवाइजर को लेकर अपडेट ले रहे थे, और जो मामला चल रहा कोर्ट से ही इसका समस्या का समाधान होगा। अब देखने वाला विषय होगा कि आगे क्या होता है इसमें, और जो कोर्ट द्वारा रोक भी लगाया गया है वो स्टे हटता है नहीं हटता है, क्या होता है मेल फीमेल का जो मैटर है। बीच में कुछ भी अपडेट आएगा वो भी देंगे। चैनल के साथ बने रहेगा। शुक्रिया।